भारत में लगभग 25 करोड़ दलित आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को समाज की मुख्य धारा से दूर रखकर प्रगति की कामना करना बेमानी है। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में सबसे पहले उपजा दलित जागरण का आलोक अब मराठी के अलावा भारत के दूसरे प्रदेशों और उनकी भाषाओं को अपने दायरे में ले चुका है। हिंदी भाषा और साहित्य में भी उसने अपनी पहचान बनाई है। आज हम महसूस करते हैं कि दलित चेतना समकालीन हिंदी साहित्य के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण चेतना के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। यह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक संदर्भ है। जन्म के आधार पर दी जाने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता एवं पहचान के खिलाफ जागरण है। इस दलित चेतना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के अंतर विरोधों का उल्लेख करते हुए यह प्रश्न उठाया था कि आखिर वह कौन सा मनोविज्ञान है जो वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान पर खड़ी जातियों को भी अपने से नीचे कोई न कोई जाति ढूंढ निकालने के लिए प्रेरित करती है। विगत कुछ वर्षों में दलित चेतना की वैचारिक प्रस्थापना को लेकर और इस प्रस्थापना की चेतना भूमि पर आकार ग्रहण करने वाली दलित रचनाशीलता को लेकर नए नए प्रश्न उभर कर सामने आए हैं। हिंदी के दलित साहित्य लेखन में जयप्रकाश करदम का छप्पर नाम का पहला उपन्यास आया। इसके बाद मोहनदास नैमिषराय की अपने अपने पिंजर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत, कौशल्या वैसंत्री की दोहरा अभिशाप ने दलित लेखन को समृद्ध करने का प्रयास किया। तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया में भी दलित जीवन की पीड़ा, दुख दर्द और संघर्ष की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अजय नावरिया, दयानंद बटोही, सीबी भारती, कुसुम वियोगी, टीपी सिंह, प्रेम कपाड़िया, शत्रुघ्न कुमार, नामदेव जैसे अनेक दलित लेखक हिंदी कहानी, कविता, नाटक, निबंध, उपन्यास को समृद्ध कर रहे हैं। दलित लेखक शरण कुमार लिम्बाले दलित साहित्य में मुख्यतः मनुष्य को केंद्र में मानते हुए लिखते हैं। दलितों का दुख, परेशानी, गुलामी, अधःपतन और उपहास के साथ ही दरिद्रता का कलात्मक शैली से चित्रण करने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। हर एक मनुष्य को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और भय मुक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। नीडू मारोन नाम के आदमी को जानते हो? इसी पृष्ठभूमि पर निर्मित एक प्रवृत्ति साहित्य में अभिव्यक्त हो रही है। इस प्रवृत्ति का नाम दलित साहित्य है। दलित साहित्य मनुष्य को केंद्र मानता है, मनुष्य के सुख दुख से समरस होता है, मनुष्य को महान मानता है, मनुष्य को सम्यक क्रांति की ओर ले जाता है। दलित विमर्श को समग्रता में देखने पर दो प्रकार की विचारधाराएं सामने आती हैं। एक, दलितों द्वारा दलितों के लिए लिखे गए साहित्य को दलित साहित्य कहा जाए, क्योंकि यह माना जाता है कि दलित चेतना का एहसास सवर्ण समाज को होना संभव नहीं है। दलित चेतना भारतीय समाज व्यवस्था में छटपटाते एक वर्ग विशेष की चेतना है। प्रखर संवेदनशीलता, विद्रोह, संघर्ष और परिवर्तन का आग्रह जिसमें हो, उसी को दलित चेतना कहा जा सकता है। दया और सहानुभूति से ओतप्रोत व्यक्ति दलित मित्र ही हो सकता है, दलित चेतना का वाहक नहीं हो सकता। दूसरा, मार्क्सवादी और उदारमतवादी दलित लेखक और आलोचक मात्र संवेदनशीलता के चित्रण की यथार्थता और संघर्ष की प्रकृति को दलित चेतना के मानदंड के रूप में स्वीकारते हैं। तत्वतः दलित साहित्य विशिष्ट वर्ग या जाति का साहित्य नहीं माना जा सकता। अंबेडकर दर्शन से भी आगे जाकर व्यापक दलित प्रेरणा की साहित्य की निर्मिति होगी। दलित केवल हरिजन और नवबौद्ध नहीं,
गांव की सीमा के बाहर रहने वाली सभी अछूत जातियां, आदिवासी, भूमिहीन खेत मजदूर, श्रमिक, कष्टकारी जनता और यायावर जातियां सभी की सभी दलित शब्द से व्याख्यायित होती हैं। दलितों की श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का भी समावेश होना चाहिए। सभी भारतीय भाषाओं में लिखे जाने वाला दलित साहित्य में भारतीय समाज के प्रति आक्रोश एक सामान्य फिनोमेना है। इसी आक्रोश को देखते हुए साहित्य के मनीषियों ने यह अंतिम लकीर भी खींच डाली कि दलित साहित्य में साहित्य कम, गाली गलौज ज्यादा है। स्थापित साहित्य मानदंडों को सामने खड़ा करके दलित साहित्य को मार्च पास्ट कराने वाले साहित्यकारों का यह उद्गार सहज एवं स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन लोगों के संस्कारों एवं दलितों के संस्कारों में बिल्कुल विरोध है। उनके आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन, तीज त्योहार एवं कथनी और करनी का संबंध तथा दलितों के संस्कारों में काफी अंतर है। दलितों का संबंध सीधा जमीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए दलित साहित्यकारों की रचनाओं में जमीन पर चलते फिरते, लड़ते, प्यार करते, हंसते रोते, जीते जागते लोगों की अभिव्यक्ति होती है। किसी भी भारतीय भाषा के दलित साहित्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जैसा पात्र दिखाई नहीं देता। हाँ, जमीन से जुड़े पात्र खूब मिलते हैं। भारतीय समाज में तेजी से होने वाले परिवर्तनों ने दलित समाज को प्रभावित किया है तथा दलित समुदाय में शिक्षा के कारण जो नई जागृति पैदा हुई, उसके कारण भी इस समाज में तेजी से परिवर्तन होने लगे हैं। दलित साहित्यकार इन परिवर्तनों की अभिव्यक्ति के साथ साथ अपने अतीत का भी चित्रण करने लगे हैं। दलित आत्मकथाओं, कहानियों, कविताओं, उपन्यासों ने आज भारतीय साहित्य में बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं तथा एक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया है। दलित साहित्य में दलितों की अपनी संवेदना, चेतना और अपेक्षाओं का चित्रण है और यही दलित समाज का इतिहास भी है, क्योंकि दलित समाज का अलग से कोई लिखित इतिहास नहीं है। यह समाज अपने अनुभवों को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही हस्तगत करता आया है। दलित साहित्य इतिहास की इसी कमी को पूरा करता है। आज दलित साहित्य आंदोलन संपूर्ण भारत में गूंज रहा है। मराठी की सीमाओं से बाहर निकलकर वह गुजराती, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला आदि भाषाओं में अपना स्थान बना चुका है। भारत से बाहर भी इसकी अनुगूंज सुनाई पड़ रही है। दुनिया भर की भाषाओं में दलित साहित्य का अनुवाद हो रहा है। इसकी उस पर चर्चा हो रही है। आज दलित साहित्य विश्व साहित्य में अपना स्थान बनाने में सफल हुआ है। दलित साहित्य एक आंदोलन है जो मात्र अतीत का रुदन नहीं, यह एक स्वत्व की खोज है जिसकी प्रेरक ऊर्जा डॉक्टर अंबेडकर से प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा ने दलित चेतना को सक्रिय बनाया है। साहित्य के संदर्भ में दलित शब्द नया नहीं है, क्योंकि साहित्य या काव्य आरंभ से ही दलित, शोषित, पीड़ित जनों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाला रहा है। विदित है कि वान से आहत क्रौच पक्षी के आर्तनाद से उत्पन्न शोक काव्य ही आदि कवि वाल्मीकि के आदि काव्य का आरंभ बना था। जब हिंदी आलोचना में वर्ग संघर्ष एवं वर्ग चेतना की चर्चा मार्क्सवादी प्रभाव के कारण जोरों पर थी, तब भी दलित चेतना उसके केंद्र में थी। लेकिन आज की तारीख में दलित विमर्श ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब प्रेमचंद, निराला आदि को दलित का पक्षधर नहीं माना जा रहा, क्योंकि जब से हमारे देश में जाति विरोधी चेतना का इस्तेमाल
समाज में आमूल परिवर्तन लाने से अधिक संसदीय राजनीति के संदर्भ में वोट हथियाने के औजार के रूप में होने लगा है, तब से दलित शब्द की अर्थ व्याप्ति में संकोच करते हुए उसे केवल अछूत या अस्पृश्य जातियों तक सीमित कर दिया गया है। अतएव इसकी तार्किक परिणति के रूप में दलित का अर्थ रह गया है अछूत या शूद्र जाति से संबद्ध, और दलित साहित्य का मतलब हो गया है अछूत जाति वालों द्वारा अछूतों के लिए अछूतों के संबंध में लिखा गया साहित्य। दलित शब्द की ऐसी परिभाषा करते हुए कतिपय दलित लेखक अब तक पूरी परंपरा से अपने को अलग करते हुए नए सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्यिक प्रतिमानों का प्रस्ताव करने लगे हैं। इस क्रम में वे समस्त पूर्ववर्ती साहित्यिक सांस्कृतिक उपलब्धियों को खारिज करते नजर आते हैं। आधुनिकता बोध के अंतर्गत वर्ग, धर्म, लिंग, नस्ल आदि पर आधारित विभेदों के प्रतिरोध की बजाय इनका ध्यान सिर्फ वर्ण जाति पर आधारित भेदभाव के विरोध पर केंद्रित रह गया है। सदियों से उपेक्षित, कमजोर और हाशिए पर पड़ा दलित वर्ग क्रमशः जागरूक, परिपक्व और प्रबुद्ध बनकर समाज की मुख्य धारा में अपनी जगह पाने की दिशा में विचारशील और आंदोलनशील रूप में सामने आया है। भारतीय सामाजिक संरचना ने दलित विमर्श एवं दलित साहित्य को जन्म दिया है। 80 और 90 के दशक में उपजा मंडल आंदोलन, सामाजिक न्याय एवं समता की मांग उठी। बहुजन समाज के सम्मान तथा अधिकार की चिंताओं आदि ने दलित साहित्य को आधार एवं आकार दिया। विमर्श एवं सृजन के प्रतिरोधी स्वर के कारण ही दलित साहित्य की अर्थवत्ता, मूल्य सापेक्षता एवं पठनीयता स्वयं सिद्ध है। दलित चिंतक एवं लेखक मोहनदास नैमिष-राय के अनुसार दलित शब्द मार्क्स प्रणीत सर्वहारा शब्द के समानार्थक लगता है, लेकिन इन दोनों में पर्याप्त भेद है। दलित की व्याप्ति सीमित है तो सर्वहारा की अधिक। सर्वहारा के अंतर्गत प्रत्येक दलित व्यक्ति आ सकता है, लेकिन दलित के अंतर्गत प्रत्येक सर्वहारा नहीं आ सकता। सर्वहारा की सीमाओं में आर्थिक विषमता का शिकार व्यक्ति आता है, जबकि दलित विशेष तौर पर सामाजिक विषमता का शिकार होता है। डॉक्टर एन सिंह के अनुसार दलित साहित्य दलित लेखकों द्वारा लिखित वह साहित्य है जो सामाजिक, धार्मिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित लोगों की बेहतरी के लिए लिखा गया हो, जो सच्चे अनुभवों पर आधारित हो और जीवंत भाषा में लिखा गया हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं, दलित साहित्य नकार का साहित्य है जो संघर्ष से उपजा है तथा जिसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुता का भाव है, और जो वर्ण व्यवस्था से उपजे जातिवाद का विरोध है। समसामयिक दलित साहित्य आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि बौद्ध परंपरा तथा संत आंदोलन से बनती है और ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब तथा अन्य परिवर्तनकामी महापुरुषों के योगदान से निर्मित होती है। इतने लंबे पड़ावों के बीच दलित जनमानस द्वारा लोक में वर्चस्व के विरुद्ध चेतना का भाव अवश्य रहा होगा। दलित वर्ग में शिक्षा और शिक्षा से आई चेतना ने दलित साहित्य का तेवर बदला है और इस तेवर को ऊंचाई दी है फुले अंबेडकरवाद की समतावादी दृष्टि ने। दलितों की छवि को विद्रूप बनाने वाली कहावतों, लोकोक्तियों और मनोवृत्तियों को झूठा साबित किया है दलित साहित्य लेखन ने। इस संदर्भ में आधुनिक हिंदी दलित साहित्य का तेवर और सरोकार बिल्कुल स्पष्ट है। लोक कथा में रचे गए मिथकों को रूपांतरित, कायांतरित कर चेतना के ओज से भरा दलित साहित्य तर्कशील समाज निर्मित करने की ओर उन्मुख है। दलितों की बना दी गई ऐतिहासिक छवि के तिलिस्म को तोड़कर
दलित साहित्य दलित चेतना की निर्मित कर रहा है। दलित साहित्य लेखन का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बन चुका है। भारत की लगभग सभी भाषाओं में दलित लेखन हो रहा है। संपूर्ण लेखन की मूल अवधारणा एक है, असमानता, अन्याय और शोषण का खात्मा तथा अहिंसा पर आधारित समतापरक समाज की स्थापना करना, स्वतंत्रता एवं भाईचारे का माहौल बनाना। चेतना की जो धारा बाबा साहेब के संघर्षों और लेखन से मराठी दलित साहित्य में शुरू हुई थी, उसका विस्तार और विकास संपूर्ण भारत में अपने समसामयिक आंदोलनों एवं संघर्षों के साथ एकाकार करते हुए दलित साहित्य एवं विमर्श में परिणत होता है। भारत की वर्ण जाति आधारित व्यवस्था में यातना का लंबा इतिहास है। अलग अलग कालखंडों में इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध और प्रतिकार होता रहा है। सबसे प्रखर और सुव्यवस्थित संघर्ष फुले और अंबेडकर युगीन कालखंड में देखा जा सकता है। दलित मुक्ति आंदोलन का स्वर अंग्रेजी औपनिवेशिकता के समय में ही प्रखरता से राष्ट्रीय स्वर बन चुका था। आत्मसम्मान और अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए संघर्षों के इतिहास को दलित रचनाकार पुनः साकार करते हैं, क्योंकि आज़ादी के लंबे अंतराल के बाद भी यातना और उत्पीड़न का सिलसिला थमा नहीं है। आर्थिक उन्नति होने के बावजूद जातिगत भेदभाव बड़े ही भयावह रूप में मौजूद हैं। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में मौजूद वर्चस्व की विद्रूपताएं यथावत जड़ जमाए हैं। छुआछूत, ऊंच नीच जैसी विषमताएं आज भी मानवता का मजाक उड़ा रही हैं। जाति पाति, ऊंच नीच, आत्मा परमात्मा एवं स्वर्ग नरक, पुरोहितवाद का विरोध, कर्मकांड, अंधविश्वास, भाग्य भगवान तथा पुनर्जन्म आदि ब्राह्मणवादी मूल्यों का नकार दलित साहित्य की कथावस्तु को गैर दलित साहित्य से अलग करता है। ब्राह्मणवादी इतिहास और संस्कृति को अंबेडकरवादी चेतना से पुनर्विवेचित करने के लिए दलित साहित्य बाध्य करता है। सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की समीक्षा दलित चेतना का अहम हिस्सा है। वेद, उपनिषद, स्मृतियां एवं अन्य धर्म शास्त्रों एवं पौराणिक गाथाओं में व्यक्त दलित विरोधी छवियों के तिलिस्म को दलित साहित्य बेनकाब करता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करने वालों को हिंदू व्यवस्था की बर्बरता, अमानवीयता से साक्षात्कार कराने में संपूर्ण दलित साहित्य की अहम भूमिका है। ऐसे में दलित साहित्य विषमता मूलक समाज को समता मूलक समाज में तब्दील करने के लिए उत्प्रेरित करता है और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करता है। मुझे बताओ, हमारे लिए जातिवाद का जाल कौन बिछाता है? हमारी राह पर ऊंच नीच का गतिरोध कौन और क्यों खड़ा करता है? अज्ञान के अंधियारे में हमें कौन ढकेलता है? अन्याय की आग में हमें कौन जलाता है? अस्पृश्यता की नागिन हमारे आंगन में किसने छोड़ा है? हमें हीन बनाकर इंसानियत का गला किसने घोंटा है? 21वीं सदी का यह युग विभिन्न प्रकार से नवीनता तथा तीव्रता का युग है। बावजूद इसके दलित जीवन की नारकीय विभीषिकाएं बरकरार हैं। अपनी अस्मिता की तलाश और व्यापक स्तर पर अपने अधिकारों के प्रति सजगता में वह आग अवश्य है कि परिवर्तन की उम्मीद जगी है। सामाजिक जीवन के अंतर संबंधों की जटिलता ने जो खाई पैदा की है, उसे पाटने का महत्वपूर्ण कार्य दलित साहित्य अवश्य करेगा। यह लड़ाई चल रही सदियों तक। आत्मसम्मान की भूख नहीं चाहती सहानुभूति, वह स्वानुभूति के सहारे आगे बढ़ेगी। अब वह पा गई है जवान, देख रही है ऊंचे सिंहासन, छूटे काशी के घाट, कला कंगूरे, सामाजिक सम्मान के अलंबदार,
धीरे धीरे देख रहे हैं पिघल रही है बर्फ। समग्र रूप से देखें तो समकालीन दलित साहित्य भारतीय समाज और जीवन का एक ऐसा सजीव किंतु भयानक चित्र उपस्थित करता है जो मानवता को शर्मसार कर देता है। दलितों के हृदय स्पर्शी चित्रण न केवल हृदय को द्रवित करने में समर्थ हैं, वरन एक चेतना, एक जागृति एवं आंदोलन को जगाने में पूर्णतः समर्थ हैं। डॉक्टर धर्मवीर ने माना है कि दलित साहित्य दलितों द्वारा, दलितों के लिए, दलितों का साहित्य है। दलित वर्ग को उचित सम्मान और पहचान के लिए उठाए गए आवश्यक कदमों पर अमल करना भी आवश्यक है। तभी दलित विमर्श की सार्थकता है। धन्यवाद।